ज्योतिष वचन चैनल ज्योतिष और आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञान के प्रचार प्रसार के माध्यम से भारत के सुखद भविष्य की कामना करता है। प्रस्तुत वीडियो ज्योतिष सिद्धांत पर आधारित है और वीडियो का उद्देश्य जनमानस को गुणी और निरोगी संतान प्राप्ति का है। वीडियो में उपयोग की गई सामग्री किसी भी प्रकार से लिंग निर्धारण में कोई सहायता प्रदान नहीं करती है और ना ही प्रोत्साहित करती है। सवे भवन्तु सुखिनः सवे सन्तु निरामया। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार ये एक बहुत ही बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। किसी भी मनुष्य के अपने जन्म से, उनके गर्भ में आने से पहले से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक जो संस्कार होते हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार, सीमन संस्कार, पुंसवन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, बहुत सारे जो संस्कार हैं जैसे मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब 16 संस्कारों में से ही कुछ के नाम मैंने आपको, और ये 16 संस्कारों का हर व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति को एक स्वच्छ बनाते हैं, ये व्यक्ति को गुणी बनाते हैं, ये व्यक्ति को वास्तविक इंसान बनाते हैं। हमारे पूर्व में जो ऋषि महर्षि जो भी हुए थे, वो सब इन्हीं 16 संस्कारों की वजह से महान हुआ करते थे, महान विद्वान हुआ करते थे, धर्म का पालन करने वाले हुआ करते थे, क्योंकि ये 16 संस्कार एक तरीके से जैसे किसी भी चीज़ को, धातु को किसी को भी शुद्ध किया जाता है, बस ये हमें शुद्ध करते हैं। तो आज हम जिस संस्कार की बात कर रहे हैं वो है गर्भाधान संस्कार। और हम यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि संस्कार की विधि एक अलग चीज होती है। इन सब संस्कारों में सबसे बड़ी बात होती है कि इनकी विधि होती है एक तरीके से कर्म कांड या पूजा पाठ के द्वारा इन सभी संस्कारों को किया जाता है, विद्वान पंडितों के जरिए उनको बुला करके, और ये सभी संस्कार संपन्न किए जाते हैं। लेकिन इन्हीं सभी संस्कारों में मुख्य बात आती है समय की, कि समय पर जो कार्य किया जाए, इन संस्कारों का कोई शुभ मुहूर्त हो, उन्हीं शुभ मुहूर्त को लेकर के आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और वो भी गर्भाधान संस्कार की। अब मैं आपको बता दूं कि इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में या इस जल्दबाजी वाली दुनिया में किसी के पास समय नहीं है, और बहुत लोग, एक्चुअली बात यह है कि बहुत से लोग मूर्खता के कारण इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं करते, या कोई व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति के कारण भी पंडितों को या विद्वानों को पैसा या उनकी दक्षिणा नहीं दे पाने के कारण इन संस्कारों को नहीं करवाता है। इसलिए वो डायरेक्ट इन संस्कारों को ना करके, यानी कि पूजन विधि को ना करके, और उसके समय को यूज करने की कोशिश करता है। तो समय पे अगर वो कार्य संपन्न किया जाए या वो संस्कार किया जाए तो भी ये संपन्न होने की काफ़ी संभावना होती है, और उसके जो हमें अच्छे फल मिलने की पूर्ण संभावना होती है। अब दूसरी बात ये आती है कि किसी भी कार्य को, उसका जो संस्कार का जो प्रॉपर संस्कार की विधि, एक पूजा विधि अलग है, और एक संस्कार को करने का जो कर्म है, जो क्रिया है, वो चीज़ एक अलग होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर यज्ञोपवीत संस्कार हम करवा रहे हैं तो यज्ञोपवीत की जो पूजा है वो अलग है, और यज्ञोपवीत धारण कर लिया वो एक अलग चीज है। तो यज्ञोपवीत धारण करना वो ही प्रॉपर मानी जाएगी जहां कर्म उसी को प्रधान माना जाएगा, जो मेन समय उसी का प्रधान माना जाएगा जो कर्म प्रधान है। यानी कि जिस कर्म को हम कर रहे हैं, जैसे हम कभी भी गृह प्रवेश करते हैं तो हम पूजन पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, या गृह प्रवेश के टाइम पे हमें सिर्फ एंट्री करना होता है, या हम किसी मकान की नींव की मुहूर्त लगाते हैं तो उस समय हमको वो 5 जो पत्थर या 5 ईंट जो रखनी होती हैं मकान की, हम पूजन पहले से किसी भी समय में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वो 5 जो नींव में जो हम 5 वो जो ईंट रखेंगे या पत्थर लगाएंगे, उनकी महत्वता वहाँ पे होती है। इसी प्रकार से गर्भाधान संस्कार में पूजन विधि आजकल के समय में कोई नहीं करता है या नहीं कर पा रहा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं है, और पूरी तरीके से कर्मकांड विधि से गर्भाधान संस्कार नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि अगर कोई बेबी कंसीव करना चाहता है तो उस समय अगर वो बार बार गर्भाधान संस्कार करवाए
तो ये बात भी एक उनको नहीं जमती है। इसलिए उस समय को जो गर्भाधान संस्कार के लिए प्रॉपर यूज करने का समय होता है या कंसीव करने का समय होता है, उस समय को यूज करने की सभी कोशिश करते हैं ताकि उनके अच्छा एक निरोगी सर्वगुण संपन्न बेबी का जन्म हो उनके घर में। तो आज के हमारा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है कि गर्भाधान संस्कार का, जिससे आपको सर्वगुण संपन्न निरोगी और गुणी संतान की प्राप्ति हो, जो आपके और आपके देश के हित के लिए आगे भविष्य में अच्छी हो, आपका सम्मान बढ़ाए, आपका नाम बढ़ाए। इसी के विषय में आज का हमारा ये वीडियो है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का, और आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो हमारे नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए जो वीडियो का टॉपिक है वो शुरू करते हैं हम, और वो डेट्स हम आपको बताते हैं जिन डेट्स में आप इस बार मार्च 2022 की ये डेटें हैं और जो शुभ डेटें जिनमें आप गर्भाधान संस्कार करके एक अपने उज्जवल भविष्य के लिए और हमारे देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छी संतान को जन्म दे सके। 3 मार्च पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, गुरुवार है, एक ये डेट आपके लिए बहुत अच्छी है। 4 मार्च उत्तरा भाद्रपद शुक्रवार, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। 6 मार्च अश्विनी रविवार, ये डेट भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है। 10 मार्च रोहिणी नक्षत्र 11:28 प्रातः, उसके बाद मृगशी नक्षत्र हो जाएगा, और मृगशी नक्षत्र में यानी कि उसके बाद का जो समय रहेगा उसमें आप कंसीव कर सकते हैं, ये भी आपका शुभ मुहूर्त रहेगा। और 10 मार्च से ही एक विशेष बात रहेगी कि होलाष्टक प्रारंभ हो जाएंगे। होलाष्टक में हम यहाँ आपको डेट्स दे रहे हैं, और आप इस होलाष्टक में अगर कंसीव करना चाहें तो 10 मार्च से 17 मार्च की डेट्स यूज कर सकते हैं। होलाष्टक के बारे में हम अलग से वीडियोज आपको बना देंगे कि इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या इसकी क्या विशेषता होती है। बाकी जो लोग इसमें कंसीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। अब 11 मार्च दोपहर 2 से पहले का समय रहेगा। 13 मार्च दिन और संपूर्ण रात्रि का समय रहेगा। 14 मार्च रात्रि 10 बजे तक का समय रहेगा, और 17 मार्च आपका रात्रि संपूर्ण का समय रहेगा। 18 मार्च दोपहर 1 बजे तक का समय रहेगा, उसके बाद में आपका कृष्ण पक्ष लग जाएगा। 20 मार्च रविवार आपका चित्रा स्वाति नक्षत्र रहेगा और यह आपका ठीक रहेगा। 22 मार्च में 9 के बाद रात्रि का समय रहेगा, और 23 मार्च साय 5 बजे तक का समय रहेगा। 27 मार्च दिन में 1 बजे तक का समय रहेगा, और 28 मार्च दोपहर 12 बजे तक का समय। तो ये थी आपके मार्च 2022 की कंसीव की डेटें, जिसमें आप कंसीव करके एक अच्छे निरोगी संतान को जन्म दे सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।